नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम डिपार्टमेंटल अकाउंट में एग्जाम्पल्स करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखिए। राज कंपनी के 3 विभाग है जो क्रमशः सूती, ऊनी और पॉलिस्टर कपड़े में संलग्न है। उनका वर्ष 17-18 के लिए लेन देनों का लिखा निम्नलिखित है। डिपार्टमेंट दे रखे हैं तीनों ही। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कॉटन का, वुलन का, पॉलिस्टर का, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है कॉटन, वुलन एंड पॉलिस्टर। परचेज गिवन है आपको 1,50,000 कॉटन की, 1,20,000 वुलन की और 90,000 पॉलिस्टर की। सेल्स आपको 3 लाख, 2,25,000 और 1,50,000 दे रखे कॉटन, वुलन एंड पॉलिस्टर की। उनके अन्य व्यय निम्नलिखित है। अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं रेंट एंड टैक्सेज, 15,000 रुपये दे रखे हैं। उनको बांटना है स्पेस रेशियो में 2:1 एंड 1 रेशियो बांटना है। सैलरीज दे रखी है 30,000 रुपये, उनको बांटना है 6:3 और 1 रेशियो में। एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 33,750 रुपये में। क्यों एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों जो है सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, तो इन्हें हम सेल्स रेशियो में बांटेंगे। जनरल एक्सपेंसेस है 11,250 रुपये, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन इक्वल रेशियो, तीनों में बराबर बांटना है। अंतर विभागीय हस्तांतरण निम्नलिखित है। टू वुलन टू पॉलिस्टर, कॉटन से वुलन में गया और पॉलिस्टर में गया, वुलन से कॉटन एंड पॉलिस्टर में और पॉलिस्टर से कॉटन एंड वुलन में। प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द अबव। आल्सो शो द नेट प्रॉफिट ऑफ राज कंपनी आफ्टर प्रोवाइडिंग 25,000 फॉर जनरल रिजर्व एंड पेइंग 11,500 फॉर इनकम टैक्स। तो जनरल रिजर्व एंड इनकम टैक्स दोनों ही नॉट एलोकेबल एक्सपेंसेस हैं, तो इनको हम जनरल P&L अकाउंट में दिखाएंगे। पहले हम बना लेंगे बुक्स ऑफ राज कंपनी में ट्रेडिंग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 में। सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, टू ओपनिंग स्टॉक, जो तीनों 15,000 रुपये, 7,500 रुपये, 4,500 रुपये, 3 जोड़ लेंगे तो 27,000 रुपये आ जाएंगे। फिर है टू परचेजेज, तो परचेजेज भी आपको दे रखी है 1,50,000 कॉटन की, 1,20,000 वुलन की और 90,000 पॉलिस्टर की, तो 3,60,000 टोटल आ जाएगी। फिर हम एक बार इस साइड आते हैं क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स। तो सेल्स भी आपको दे रखी है 3 लाख, 2,25,000 रुपये और 1,50,000 रुपये, जो सेल्स में दिखा देंगे। 3 लाख, 2,25,000, 1,50,000, टोटल आपकी 6,75,000 रुपये होगी। अब हम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र को दिखाएंगे। तो इस साइड जो भेजने वाला है सेंडर डिपार्टमेंट, इसको हम इस साइड दिखाएंगे, और इस साइड जो रिसीवर डिपार्टमेंट है उसको दिखाएंगे। तो फर्स्ट हम देखिए फ्रॉम कॉटन, तो कॉटन से वुलन को और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट को गया है, तो इनका जोड़ कर लें दोनों का। तो भेजने वाला तो है कॉटन डिपार्टमेंट, तो 15,000 इसने भेजा है वुलन को, 7,500 भेजा है पॉलिस्टर डिपार्टमेंट को। टोटल इसने 22,500 रुपये का इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र किया। इसी प्रकार देखिए वुलन का है 9,000 और 4,000, तो 13,500 रुपये वुलन का। पॉलिस्टर का इसने 4,500 भेजा है, तो 4,500 रुपये। तो इन तीनों को हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र। 22,500 दिखा देंगे कॉटन डिपार्टमेंट में और 13,500 दिखा देंगे वुलन डिपार्टमेंट में और 4,500 दिखा देंगे पॉलिस्टर डिपार्टमेंट में। तो ये देखिए बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र 22,500 कॉटन में, 13,500 वुलन में और 4,500 पॉलिस्टर में, टोटल 40,500 आ जाएगा। इसी प्रकार जो रिसीवर डिपार्टमेंट है उसको भी हम टोटल कर लें एक बार। रिसीव देखिए वुलन डिपार्टमेंट है, वो रिसीव कर रहा है 15,000 एक तो, और एक तो 15,000 रिसीव कर रहा है, तो इसमें वुलन डिपार्टमेंट में 15,000 दिखा देंगे। पॉलिस्टर डिपार्टमेंट एक तो 7,500 रिसीव कर रहा है और एक 7,500 और 4,500 दो जगह रिसीव कर रहा है, तो ये हो गए 8 और 4 12,000 रुपये। तो वुलन में 15 और पॉलिस्टर में 12,000 रुपये, और कॉटन डिपार्टमेंट 9,000 रुपये और 4,500 रुपये, तो ये भी 13,500 रुपये रिसीव कर रहा है। तो देखिए 13,500
वुलन में 15,000 और पॉलिस्टर में 12,000, तीनों मिला के 40,500 रुपये। और अब क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 4,500, 3,000 और 1,500 रुपये। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे 4,500, 3,000 और 1,500 रुपये, तो 9,000 रुपये आ गए। अब इनकी टोटल कर लेंगे तो 3,27,000 रुपये, 2,41,500 रुपये और 1,56,000 रुपये टोटल होगी। अब ये टोटल 9,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक आ गए, तो 7,24,500 टोटल हो गई। इसमें सब जो हम इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र तक के एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप देखिए 1,48,500 रुपये, 99,000 रुपये, 49,500 रुपये, टोटल 2,97,000 रुपये। ये टोटल दोनों इक्वल हो जाएगी। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट को हम इस साइड दिखाएंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 1,48,500, जो ये है 99,000 और 49,500, टोटल 2,97,000 रुपये। अब जो एक्सपेंसेस आपको दे रखे थे, जैसे रेंट एंड टैक्सेस को बांटना है 15,000 को हम 2-1-1 रेशियो बांटना है, सैलरीज को 6-3-1 बांटना है, एडवर्टीजमेंट सेलिंग क्योंकि सेल्स संबंधित एक्सपेंसेस इनको सेल्स में बांटना है, और जनरल एक्सपेंसेस को इक्वल बांटना है। तो इन्हें बांटने पर रेंट को देखिए आप बांटेंगे 15,000 को तो 7.5 यहाँ आ जाएगा, 3,500 यहाँ आ जाएगा, 3,750 यहाँ आ जाएगा, 3,750 यहाँ आ जाएगा, यानी 15,000 इंटू पहले हम लेते हैं पॉलिस्टर डिपार्टमेंट, कॉटन डिपार्टमेंट, तो 2/4 आधा हो जाएगा 1/2, तो 7,500 रुपये। इसी प्रकार 1/4 करेंगे तो इसका और आ जाएगा 3,750 रुपये। तो इसमें हमने 211 में बांट दिया। सैलरीज को भी 631 स्पेसिफिक तो दे रखा है आपको 631 में बांटना है, उसमें बांट देंगे तो 18,000, 9,000, 3,000, टोटल 30,000 रुपये हो जाएंगे। अब एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है, क्योंकि सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स रेशियो बांटेंगे। तो सेल्स रेशियो क्या होगा हमारा, ये 3,00,000, 2,25,000, 1,50,000 जो काटेंगे तो हमारा 4, 3 और 2 आ जाएगा, 4, 3 और 2 रेशियो आ जाएगा। इंटर डिपार्टमेंट जो ट्रांसफ़र है वो ऑन कॉस्ट है, क्योंकि आपको सेल्स पर दिया हुआ नहीं है, ऑन कॉस्ट मानेंगे इसको। तो ऑन कॉस्ट होने पर हम सेल्स में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र को ऐड नहीं करेंगे। तो इनको 300 रेशियो 225 रेशियो 150, तो काटें इसको 6 से 50 और 225 को 6 से काटें तो 3 आ जाएंगे और 9 आ जाएंगे, और ये आ जाएगा। इसको हम 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो ये पूरा आ जाएगा 300, 225 और 150। इसको 5 से काटें तो ये आ जाएगा, 5 से काटें तो 60 आ जाएगा, और इसको काटें तो 4, 2 और यह 45 आ जाएगा, और इसको काटें 5 से तो यहाँ 30 आ जाएगा। इसको और काट दें तो अगर सीधा 15 से काट दें 3, 15 चौके 60 हो गया, और 3 और 2, 4, 3, 2 रेशियो आ जाएगा। तो 4, 3, 2 रेशियो में बांटा हुआ है, 4, 3, 2 बांट दिए तो 15,000, 11, 250, 7,500 रुपये, टोटल 33,750 रुपये जाएंगे। और जनरल एक्सपेंसेस को इक्वल बांटना तो 3,750, 3,750 और 3,750 इक्वल बांट देंगे, टोटल 11,250 रुपये। तो बाकी डिफरेंस है वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,04,250, 71,250, 31,500, तो टोटल 2,07,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम जनरल P&L अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं 2 और जनरल ट्रांसफ़र करना है और आयोजन करना है। संचय के लिए आयोजन हो गया 25,000 रुपये, और 11,500 का आयकर भुगतान है। तो इनको हम जनरल P&L अकाउंट दिखाएंगे। तो प्रॉफिट ऑफ कॉटन डिपार्टमेंट अलग दिखा दिया, वुलन दिखा दिया और पॉलिस्टर दिखा दिया, टोटल 2,07,000 आ जाएंगे। इसमें से हम इनकम टैक्स दिखाएंगे 11,500
जनरल जो दिखा देंगे 25,000, तो प्रॉफिट टू बैलेंस शीट हो जाएगा 1,70,500 रुपये। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एक कंपनी अपना व्यापार 3 विभाग एक्स, वाई और जेड में चला रही है। जो वह किसी विभाग से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते, इन विभागों में क्रम से 5, 3, 2 में बांटे जाते जाते, यानी जो डिपार्टमेंट में डायरेक्ट संबंध नहीं होते उनको हम 5, 3, 2 में बांट देते हैं। अगर लिखित विवरणों से 31 मार्च 18 को समाप्त होने वाले अगले वर्ष के लिए विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाइए और बाहरी बिक्री पर सकल तथा शुद्ध लाभों के प्रतिशत की गणना कीजिए। आप ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालिए। ओपन स्टॉक दे रखा है, आउटसाइड सेल दे रखी है और आउटसाइड परचेज दे रखी है। सैलरी एंड वेजेज अलाउंसेज है, वेजेज है, फ्राइट एंड कार्टेज है। फिर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, बैड डेब्ट्स राइट ऑफ दे रखा है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर दे रखा है, अदर एक्सपेंसेस मैनेज सैलरीज, रेंट, रेट्स, टैक्सेज, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, सेलिंग एंड मिसलेनियस। इन सब को हम जो रेशियो दे रखा है 5, 3 और 2 रेशियो में बांट देंगे। जो आप इन्होंने दे रखा है 5, 3 एंड 2 रेशियो में बांट देंगे। तो पहले देखिए, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट देखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। पहले ओपन स्टॉक आएगा, तीनों को दिखा देंगे। फिर टू परचेज आपको दे रखी है 20,205, 7,685 और 6,280 दिखा दिया तीनों में, टोटल 34,170 हो जाएगी। अब एक बार बाई साइड चलते हैं, क्रेडिट साइड में। तो बाई सेल्स देखिए, सेल्स आपको दे रखी है आउटसाइड सेल्स 55,870 रुपये, 28,065 और 24,255 रुपये। अब हम इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र देखते हैं। जो गिवर डिपार्टमेंट है उसको हम इस साइड दिखाएंगे और रिसीवर की साइड दिखाएंगे। तो एक्स टू वाई, तो एक्स ने एक तो वाई को भेजा है, एक जेड को भेजा है और 2 जनों को भेजा है। तो 4,520 और 2,410, 4,520 और 2,410 इसने एक्स ने ट्रांसफ़र किया है। तो 0, 3, 9 और 6, तो 6,930 दिखा देंगे एक्स डिपार्टमेंट में। वाई डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया है वाई ने, एक तो वाई ने एक्स को किया है, एक वाई ने जेड को किया है। तो उन वाई को जोड़ लेंगे। तो 5,630 और 1,095 रुपये, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 5, 9, 3, 12, 1, 7 और 6,725 रुपये हो जाएंगे वाई के। जेड में देख लीजिए, जेड ने एक तो एक्स को ट्रांसफ़र किया है और एक्स को ट्रांसफ़र किया है और एक जेड टू वाई नील है। तो इसको हम खाली जेड एक ही आ जाएगा 1,740 रुपये। तो टोटल आपकी 15,395 रुपये आ जाएगी। जो रिसीवर डिपार्टमेंट है उसका हम इस साइड दिखा देंगे कि रिसीवर देखो एक्स ने किस से लिया है। एक तो वाई से लिया है एक्स ने 5,630 और एक जेड से लिया 1,740। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 5,630 और 1,740, 0, 7, 6, 7, 13, 1, 6 और 7, तो 7,370 रुपये इसने एक्स ने रिसीव किए हैं। इसी प्रकार वाई निकाल लेंगे, जेड निकाल लेंगे। तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हो गया। अब टू वेजेज लेंगे 8,280, क्योंकि वेजेज आपको दे रखी है 8,280, 3,984, 2,745, क्योंकि इन जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। वेजेज आ गया, फ्राइट एंड कार्टेज भी आएगा, और ये 2 चीज़ दोनों हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो इसमें आएंगे। बाकी जो एक्सपेंसेज है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, इनको हम दे देंगे। तो इसका डिफरेंस आएगा। हम क्लोजिंग स्टॉक देख लें, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, ओपनिंग दिया, क्लोजिंग भी दे रखा है। क्लोजिंग क्रेडिट साइड दिखा देंगे, तो टोटल करके डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा जीपी आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो 22,295 एक्स का आ गया और 15,500 वाई का आ गया, 12,590 जेड का आ गया। टोटल 50,385 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। हम इसको बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी दिखा देंगे, 22,295, 15,500, 12,590, टोटल 50,385। अब जो भी एक्सपेंसेस बच गए हैं तो उनको हम डेबिट साइड दिखा देंगे। तो इसमें देखिए, इसमें सैलरी एंड अलाउंसेस बच गया और बैड डेब्ट्स राइट ऑफ बच गया, दोनों दिखा देंगे। तो इसमें बैड डेब्ट्स दिखा दिया यहाँ पे, और दूसरा सैलरीज एंड अलाउंसेज,
सैलरी अलाउंसेस दोनों दिखा दिए। अब जो नेचुरल एक्सपेंसेस हैं सब कौन कौन से हैं, मैंने जो सैलरी है, रेंट है, रेट्स है, टैक्सेज है, इंश्योरेंस है, स्टेशनरी प्रिंटिंग है, पोस्टेज है, सेलिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, इनको हम सब जो रेशो दे रखा है उसमें बांट देंगे। अलग अलग बांटने की जरूरत नहीं है, इसने खुद ही कहा है कि 5, 3 और 2 रेशियो में ही बांटना है। तो इन तीनों में सभी रेशियो को, सभी एक्सपेंसेस को इन रेशियो में बांट देंगे। बाकी जो डिफरेंस आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और इससे क्या पूछा है, इसने पूछा है बाहरी और बिक्री और सकल लाभ, शुद्ध लाभ के प्रतिशत की गणना कीजिए। शुद्ध लाभ और सकल लाभ की गणना करनी है। इसमें आप देखिए तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट देखिए, एक्स की 39.91%, वाई की 55.23%, जेड की 51.91% टोटल लाभ के। तो जीपी से रेट निकाल दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट है वो रेट आ जाएगी जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट अगर नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो यहाँ जीपी 22,295, तो 22,295 एक्स का है और एक्स की सेल्स है 55,870 इंटू 100 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 39.91%। इसी प्रकार हम वाई की निकालेंगे, जेड की निकाल देंगे और इसी प्रकार नेट प्रॉफिट का भी निकालेंगे। 1615 है अपॉन सेल्स इसकी 55,870 और इंटू 100 करेंगे तो ये एक्स का नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2.89% रेशियो। तो इस प्रकार हम सब निकाल लेंगे। धन्यवाद। आगे क्लास में नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे।